दोस्तों क्या आपको पता है जो इंडिया के बिग फोर्स है PwC, डेलॉयट, KPMG, EY किस तरह के कैंडिडेट्स को हायर करना पसंद करते हैं? ये उन कैंडिडेट्स को हायर करना पसंद करते हैं जिनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज हो, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग ऑपरेशंस में इंटरनेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन रखते हो, उनको ये ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं जो उनके फाइनेंशियल ऑपरेशंस को हैंडल कर सके यूजिंग IFRS स्टैंडर्ड्स। IFRS ने अकाउंटिंग की यूनिवर्सल फ्रेमवर्क तैयार किया है दैट अलाउज इन्फॉर्मेटिव इन कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड बाय प्रोवाइडिंग systematic standards to sharing financial details. Companies can conduct their business on global scale. इसीलिए organizations को ऐसी प्रोफेशनल्स की तलाश होती है जिनको IFRS स्टैंडर्ड्स की पूरी नॉलेज हो, और इसीलिए CA, CFA जैसे प्रोफेशनल्स भी IFRS की नॉलेज लेते हुए आपको दिख जाएंगे और ये कोर्स करते हुए भी आपको दिख जाएंगे। और प्रेजेंटली IFRS प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में ये कोर्स आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन बन सकती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम डिप्लोमा इन IFRS बाय ACCA के ऊपर पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, जैसे कोर्स डिटेल, एलिजिबिलिटी, फीस, सिलेबस एसेट्रा। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। दोस्तों मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। दोस्तों कोर्स की डिटेल बताने से पहले IFRS क्या है उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, ताकि जिनको IFRS के बारे में पता नहीं है उनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाए। दोस्तों IFRS माने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। IFRS बेसिकली एक अकाउंटिंग रूल है जो आपके बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग इवेंट्स को कैसे रिपोर्ट किया जाना चाहिए ये बताता है। आसान भाषा में कहूँ तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस, जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं, जिसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स आती है जैसे कि आपका फिक्स एसेट्स है, डेप्रिसिएशन है, इनको कैसे रिपोर्ट करना है, यही रूल्स IFRS में होता है। इसी तरह के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जिनको कैसे रिपोर्ट करना है वही IFRS में बताया जाता है, ताकि सारी कंपनीज एक ही जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करें जिसे पढ़ के सब समझ पाए। जैसे हमारे इंडिया में IND AS है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक वैसे ही अब ये IND AS क्या है? ये इंडिया की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। जब आप CA या CMA जैसे प्रोफेशनल कोर्स को करेंगे तब आपको उसकी नॉलेज दिया जाता है। अब हम कोर्स डिटेल और स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। दोस्तों IFRS में आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स को आप समझ लो। अगर अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट के डोमेन में काम कर रहे हैं तो आपको IFRS जानना जरूरी है, तभी आप अच्छे से और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर पाएंगे। डिप्लोमा इन IFRS ग्लोबली एक्सेप्टेड करियर ऑप्शन है विच इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB। इस कोर्स को आप 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल लगता है इस कोर्स को कंप्लीट करने में। IFRS का एग्जाम साल में 2 बार होता है, जून एंड दिसंबर। एक ही सिंगल एग्जाम देना होता है, 3 आवर्स और 100 मार्क्स का पेपर है। पास करने के लिए 50 मार्क्स होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है जिसे आप घर बैठे भी दे सकते हैं या फिर आप एग्जाम सेंटर पे भी जाके एग्जाम को दे सकते हैं। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। IFRS में आप 3 तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और उसके साथ साथ आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप एक CA, CFA, CMA, CS मतलब अगर आपके पास कोई भी प्रोफेशनल डिग्री है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। थर्ड, अगर आपने 12th के बाद अकाउंटिंग सेक्टर में काम करना शुरू कर दिया था और करंटली आप काम कर रहे हैं और आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट, फीस। IFRS में रजिस्ट्रेशन फीस 89 पाउंड है। इंडियन करेंसी में कितनी होती है वो आप कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि पाउंड्स की वैल्यू वेरी करते रहता है। अभी मैं आपको एक वैल्यू बताऊंगा, कुछ महीने के बाद वो चेंज हो जाएगा, तो फिर आप बोलोगे भैया गलत अमाउंट बता दें। वैसे अभी प्रेजेंटली 9200 जैसे हो रहा है अप्रोक्सीमेटली। एग्जाम फीस 117 पाउंड है। स्टडी मटेरियल फीस अराउंड आपको 4 से 5 हजार में मिल जाएगा। टोटल फीस की बात करें तो 25 से 26 हजार तक आपका काम बन सकता है। ये फीस जो हमने बताया है ये विदाउट कोचिंग फीस है। अगर आप कोचिंग लेते हैं तो ये फीस थोड़ा और बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, सिलेबस। यहाँ 4 टॉपिक के ऊपर एडवांस नॉलेज दिया जाता है। इंटरनेशनल सोर्स ऑफ अथॉरिटी, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स एंड एडिशनल डिस्क्लोजर्स, प्रिपरेशन ऑफ एक्सटर्नल रिपोर्ट्स फॉर कंबाइंड एंटिटीज, एसोसिएट्स एंड जॉइंट एग्रीमेंट्स। इन पे आपको डिटेल नॉलेज दिया जाता है। जॉब स्कोप की बात करें तो 130 प्लस कंट्रीज में IFRS को फॉलो किया जाता है, तो आप सिर्फ इंडिया में ही नहीं फॉरेन में भी आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे इस डिप्लोमा को लेने के बाद। ऑडिटिंग फर्म में भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंसल्टेंसी सर्विस भी दे सकते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में काम कर सकते हैं। मतलब IFRS करने के बाद आपको जॉब मिल ही जाएगी। आप अनएम्प्लॉयड तो नहीं रहोगे, क्योंकि ये बहुत ही कम लोग करते हैं और ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, तो इस फील्ड की डिमांड बहुत ज्यादा है। अब सैलरी कितनी मिलेगी आफ्टर कंप्लीटिंग IFRS? तो एवरेज सैलरी 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग 8 लाख फ्रेशर्स को मिल रहा है। इससे कम ज्यादा मिल सकता है, वो आपकी स्किल और नॉलेज पर डिपेंड करती है। और अगर आप प्रोफेशनल कोर्स के साथ इस कोर्स को कर रहे हैं तो सैलरी आपको और अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। तब आपकी एवरेज सैलरी 25 लाख पर एनम हो सकती है आराम से। दोस्तों आई होप IFRS
डिप्लोमा के ऊपर मैंने आपको अच्छी खासी नॉलेज दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो कौन सी टॉपिक में देखना पसंद करेंगे वो भी कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।